यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिरीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। जय श्री राधे। सभी देशवासियों को और देश विदेश में भी जो रहने वाले हमारे भारतीय हैं, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और न केवल भारतवासियों को ही, समस्त विश्व को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का ये जो त्यौहार है वो हम क्यों मनाते हैं? उसका कारण यही है कि हम असत्य पर सत्य की जो विजय हुई थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का संहार करके और जब अयोध्या लौटे थे, तब दीपदान का त्यौहार मनाया गया। तो कार्तिक अमावस्या को हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो इससे संकेत क्या मिलता है? संकेत इससे यही मिलता है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से असत्य पर सत्य की विजय हुई, ठीक उसी प्रकार से जो रावण है वो तम का स्वरूप है, अंधकार का स्वरूप है, और भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे दीप के प्रतीक हैं। तो जिस प्रकार से रावण पर भगवान राम ने विजय पाई, जिस प्रकार तम रूपी रावण पर प्रकाश रूपी राम ने विजय प्राप्त की, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भी हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को हम दूर करें। दीपावली के त्यौहार का मुख्य ध्येय यही है। और दीपक जलाने से होता क्या है? तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप जलाने से शुभम करोति, जितने भी अशुभ होते हैं वो दीप प्रज्वलित करते ही सब नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, और सिर्फ शुभता ही नहीं, आरोग्यता भी प्राप्त होती है। तो आरोग्य और धन संपदा सबसे हम ये भर जाता है। परंतु उससे पूर्व क्या होता है? दीपावली का त्यौहार आने से पूर्व हम सब अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। जितने भी कूड़ा करकट घर में हैं, सबको पहले साफ करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करना हो, तो उससे पूर्व हमें जो हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सब जो भरे हैं, इनकी पहले हमें सफाई करनी होगी। और इनकी सफाई कैसे होगी? तो सफाई इसकी होगी सत्संग के माध्यम से। सत्संग आदि का जो हम सहारा लेते आ रहे हैं, वही दीप हम प्रज्वलित करें अपने हृदय में। अपने हृदय में वो दीप प्रज्वलित करें जो हमारे अंदर के अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे, हमारे अज्ञान को जो ध्वस्त कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। तो जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, मोह निशा रूपी जो अंधकार हमारे अंदर व्याप्त है, उस अंधकार को दूर करने के लिए हम ज्ञान रूपी प्रकाश का आश्रय लें। जैसे कि श्रीमद् भागवत के महात्म के 2 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदो हि दयते विवेकः। तो हम अपने हृदय में उस सत्संग रूपी
दीपक को प्रज्वलित करें। भाग्योदयेन, जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और फिर क्या होता है, कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। जो अज्ञान से, अज्ञान तिमिर जो हमारे हृदय में व्याप्त हो गया है, तो अज्ञान जो व्याप्त हो गया, क्या करें फिर, उससे क्या होगा वो दीप प्रज्वलित करने से, तो कहा उदयते विवेकः। जब वो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में प्रज्वलित होगा तो हमारे अंदर विवेक जो सुप्त पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, वो प्रज्वलित होते ही दीप वो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। जब वो उस स्पष्ट रूप से जब वो दिखने लगेगा तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इसका हमें बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइए हम सब ये दीपावली का त्यौहार मनाएं। और आप सबसे एक अनुरोध है, हमारी बातों को बिल्कुल अन्यथा न लेते हुए, हम लोग करते क्या हैं दीपावली पर कि दीपक तो कम जलाएंगे लेकिन पटाखे अधिक फोड़ते हैं। तो हमें दीपक जो जलाना है विज्ञान के अनुसार, अगर आप साइंस को तो मानते ही हैं, तो विज्ञान के अनुसार यदि हम दीपक जलाते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। परंतु हम करते क्या हैं, दीपक जितना जलाते नहीं हैं उससे कहीं अधिक हम प्रदूषण फैला देते हैं। तो हम आप सबसे अनुरोध है कि जो भी आप सब अपना धन उसमें व्यय कर रहे हैं, तो कृपया अधिक से अधिक जो मिट्टी के दीपक हमें बाज़ारों में भी उपलब्ध हैं, आप कृपा करके उन्हें लाएं और अधिक से अधिक दीपक प्रज्वलित करें। और मेरा सभी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन हम करते हैं कि कृपया इस बार दिवाली पर आप सब एक संदेश दें पूरे विश्व को कि हम इस बार जो है पटाखे न फोड़ते हुए, संपूर्ण विश्व का कोई भी व्यक्ति पटाखे न जलाते हुए सिर्फ दीप प्रज्वलित करे। क्योंकि शास्त्रों में सिर्फ दीप का ही वर्णन है, दीप प्रज्वलित करने का ही वर्णन है। बोल सियावर रामचंद्र की।